Today is our 10th lecture of the complex number 11th क्लास। तो बेटा मैं आपको पीछे 3 दिन तक सिर्फ आपको मैं ये कराता रहा मॉडुलस क्या होता है, आर्गूमेंट क्या होता है और कंजुगेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कराई हैं। थोड़ी मुश्किल भी थी, उनको दो दो बार करना। अब मैं आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ बेटा, मॉडुलस और कंजुगेट के ऊपर जो बेस्ड है। हाँ, 3 क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में दे दिए थे, तो अब आगे शुरू करा रहा हूँ बेटा, 4th 5th 6th 7th ये। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर है 4th, फाइंड मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ √5 प्लस 12 आयोटा प्लस √5 माइनस 12 आयोटा बाय में √5 प्लस 12 √5 माइनस 12 आयोटा। 5th है फाइंड मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ 1 प्लस आयोटा की 2n प्लस 1 1 माइनस आयोटा की 2n माइनस 1। इसका मॉडुलस और आर्गूमेंट बताना है बेटा ये। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन लो। तो जैसे 4th है, मैंने इसको मान लो जेड जेड कंसीडर कर लिया बेटा, तो लेट ये जेड है बेटा, अंडर रूट 5 प्लस 12 आयोटा अंडर रूट 5 माइनस 12 आयोटा अंडर रूट 5 प्लस 12 आयोटा अंडर रूट 5 माइनस 12 आयोटा। पहले आप इसको एक कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा, इसका रैशनलाइज कर दो बेटा, ये नीचे वाले के उल्टे से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। 5 प्लस 12 आयोटा प्लस अंडर रूट 5 माइनस 12 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बेटा। मतलब आप मॉडुलस या आर्गूमेंट या कंजुगेट तो तभी निकाल पाओगे ना जब आप पहले उसका कम्प्लेक्स नंबर बनाओगे। तो मैंने क्या किया, नीचे माइनस था उसके प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया बेटा। ये ऊपर तो आइडेंटिटी बन गई, 5 प्लस 12 आयोटा पे अंडर रूट और अंडर रूट 5 माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर हो गया बेटा। नीचे आपके पास हो गया बेटा अंडर रूट 5 प्लस 12 आयोटा अंडर रूट 5 माइनस 12 आयोटा। आइडेंटिटी बना दी ना, उसका स्क्वायर अलग लगा दो बेटा, उसका स्क्वायर अलग लगा दो बेटा। अब ऊपर आप इसका होल स्क्वायर खोलना बेटा, a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया बेटा, 5 प्लस 12 आयोटा, फिर इसका स्क्वायर किया बेटा 5 माइनस 12 आयोटा, फिर 2ab 2 इंटू इनकी प्रोडक्ट 2 टाइम्स, ये प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ गया बेटा, 5 का स्क्वायर 12 स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर आ गया बेटा, डिवाइडेड बाय नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया बेटा, प्लस 12 आयोटा माइनस में 5 माइनस 12 आयोटा। पूछ लो बेटा, ऊपर 12 आयोटा से 12 आयोटा कैंसिल, 5 और 5 10 हो गया, तो जेड आपके पास क्या बन गया बेटा, ऊपर वो कैंसिल हो गया बेटा, ये दोनों कैंसिल हो गए बेटा, 5 और 5 10 हो गया, नीचे भी 5 से 5 कैंसिल हो गया बेटा, तो आपके पास कितना आ गया बेटा, 10 प्लस 2 टाइम्स, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 25 और 12 का स्क्वायर 144 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो डेट करा 169, ये आ गया बेटा, अपोन में नीचे आ गया 24 आयोटा। अब 169 होता है बेटा हमारे पास 13 इंटू 2 26, तो ऊपर हो गया 26 और 10 36 बाई 24, ये आ गया 36 बाई 24 आयोटा, यानी कि 3/2 आयोटा। अब इसको एक कम्प्लेक्स नंबर में बनाओ बेटा, पहले बाई में कभी आयोटा नहीं छोड़ते, तो इसको आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, तो ये आ गया 3 आयोटा बाई में 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालोगे -1 बाई -2, तो आंसर आ गया 0 - 3/2 आयोटा
अब यहाँ तक रीड कर लो बेटा, पहले 2 मिनट लगा लो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा ये, तो एक बार रीड करो बेटा यहाँ तक। यानी कि आपके पास z ये बन गया बेटा 0 माइनस 3/2 आयोटा। अब आपको निकालना है z का मोड, तो मोड क्या आएगा 0 का स्क्वायर और माइनस 3/2 का स्क्वायर और सारे पे अंडर द रूट ये आएगा बेटा, तो ये आ गया 9/4। तो 9/4 का रूट आ गया बेटा 3/2, ये आंसर आ गया बेटा मॉडुलस। हाँ z का बार निकालना है तो आप साइन चेंज कर दो, 0 प्लस 3/2 आयोटा, ये आंसर आ गया बेटा। ठीक है बेटा, 2 मिनट लगा लो बेटा, कुछ पूछना तो। फिफ्थ था बेटा हमारे पास, फिफ्थ का सॉल्यूशन है। उसको मैंने जेड मान लिया बेटा, लेट जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा की पावर 2n प्लस 1 बाई 1 माइनस आयोटा की पावर 2n माइनस 1। अब मुझे इसका भी क्या निकालना है बेटा, वही मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है बेटा इसका। हाँ n यहाँ पे नेचुरल नंबर है बेटा, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो मुझे क्या कहा इसने, फाइंड इट्स मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, सॉरी मॉडुलस एंड कंजुगेट, ये भी निकालना है। तो पहले आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करो। तो तुम कहोगे है ये, बेटा नहीं है, ऊपर अलग है नीचे अलग है, सारे को एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ। तो क्या करोगे आप, ऊपर 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर 2n अलग कर दो, 1 प्लस आयोटा अलग कर दो, नीचे 1 माइनस आयोटा की पावर 2n अलग कर दो, 1 माइनस आयोटा की पावर -1 अलग कर दो। तो क्या बन गया सारा आपके पास, 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा की पावर इकट्ठा 2n बन गया बेटा, ये आगे 1 प्लस आयोटा, इसको ऊपर ले गए बेटा, ऊपर ले जाके प्लस हो गया। यहाँ तक पूछ लो बेटा, कुछ पूछना तो बोलो। करो इसको, रीड करो बेटा। ये अब अंदर ही अंदर रैशनलाइज कर दो बेटा इसको, 1 प्लस आयोटा करो रैशनलाइज बेटा इसको, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, ये 1 प्लस आयोटा से डिवाइड, और ये बन गया 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, ये बन गया बेटा। हाँ बेटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये बन गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बाय में 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर की पावर 2n है, 1 का स्क्वायर 1 आयोटा का स्क्वायर -1, ये आ गया बेटा। ऊपर अब स्क्वायर खोलना बेटा, प्लस आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा बाय में 1 प्लस 1 2 हो गया बेटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है बेटा,
तो 1 - 1 + 2 आयोटा बाई 2 की पावर 2n और 1 + 1 ये आ गया 2 बेटा, ये 2 आ गया बेटा। 1 से 1 कट गया बेटा, ये 1 से 1 कट गया बेटा, 2 से 2 कट गया, तो आयोटा की पावर ये आ गया बेटा आपके पास आयोटा की पावर 1 से 1 कट गया, 2 से 2, आयोटा की पावर 2n इंटू में 2, ये आ गया सारा जेड बेटा। तो पहले यहाँ तक पढ़ लो बेटा, कुछ पूछना पूछ लो। और आयोटा की 2n को क्या लिख सकता हूँ मैं, आयोटा स्क्वायर की पावर n, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो फाइनली आंसर क्या, सॉरी क्वेश्चन क्या बन गया, 2 × -1 की पावर n, ये बन गया बेटा कम्प्लेक्स नंबर। अब इसकी कम्प्लेक्स जैसी शक्ल बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस में 0 आयोटा ये करना पड़ेगा बेटा, यानी कि आपके पास जेड ये बन गया बेटा सारा, 2 × -1 की पावर n + 0 आयोटा ये बन गया बेटा। जो अब आपको इस क्वेश्चन में करना है, क्या करना था, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, वो तो अब करना है बेटा, इसका तो मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। तो लो बेटा, अब जेड का कंजुगेट, सॉरी मॉडुलस एंड कंजुगेट क्या होता है, बीच का साइन चेंज, 2 × -1 की पावर n -0 आयोटा, तो वही आ गया बेटा 2 × -1 की पावर n, सेम आ गया बेटा। हाँ, जेड का मोड चाहिए आपको, तो रियल का स्क्वायर 2 × -1 की पावर n का स्क्वायर, ये आ गया, फिर 0 का स्क्वायर आ गया, सारे पे अंडर रूट बेटा, 2 का स्क्वायर 4 -1 की पावर 2n। अब 2n एक कैसा नंबर होता है, इवन, -1 की पावर कोई भी इवन लोगे तो क्या आएगा, +1, तो ये आ गया 2 × +1 का अंडर रूट आ गया बेटा, तो 2 तो हो गया बेटा यार। तो कुछ पूछना बेटा पूछ लो आप। दो मिनट इसको रीड कर लो बेटा। क्वेश्चन है, इफ z = है √3/2 प्लस आयोटा/2 की पावर 107 एंड √3/2 माइनस आयोटा/2 की पावर 107, ये दे रखा है बेटा। देन शो दैट इमेजरी पार्ट ऑफ जेड इज 0, कहते ये प्रूव कर दो बेटा। क्या प्रूव करना है, इमेजरी पार्ट ऑफ जेड 0 आएगा, दैट इज, ये प्रूव कर दो ना, जेड इज प्योरली रियल, ये प्रूव कर दो बेटा कि जेड पूरी तरह से रियल नंबर है, ये प्रूव कर दो बेटा जेड। तो लो बेटा, अब जैसे आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं 107 पावर खोलूँगा, बेटा यदि मैं 107 पावर खोलूँगा, खोल तो लूँगा पर मैं इस पर कई घंटे लग जाएंगे बेटा,
तो यहाँ भी 107 पावर खोल दूँ, यहाँ पर भी खोलूँ तो बहुत देर लग जाएगी, तो हमें ऐसे नहीं करना। अब याद है पीछे एक प्रॉपर्टी थी, यदि किसी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट वही का वही आ जाए, जब किसी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट वही का वही आ जाए तो वो क्या होता था, तब वो क्या होता, वो जो जेड होता था ना वो प्योरली रियल होता था बेटा। तो ये लॉजिक लगा दो ना, इसका कंजुगेट यही इसके बराबर प्रूव कर दो। कभी आप ये सोचोगे ना कि इसको खोल दोगे और फिर कहोगे इमेजरी पार्ट 0 आ रहा है, हो जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे, तो नहीं करना ऐसे। अब क्या प्रूव कर दो कि यदि मेरा कंजुगेट मैं ही आ रहा हूँ, इसका मतलब मैं प्योरली रियल हूँ, तो इसका कंजुगेट इसका प्योरली यही का ही प्रूव कर दो। तो ये लो, टेकिंग कंजुगेट, ट्रिक है बेटा ये छोटी सी, इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ कंजुगेट ले लो बेटा। तो ये आ गया आपके पास जेड का कंजुगेट, इधर यहाँ लगाओगे √3/2 प्लस i/2 की पावर 107 का कंजुगेट, यहाँ आ जाएगा √3/2 माइनस i/2 की पावर 107 का कंजुगेट। अब आपको उस दिन मैंने बताया था किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की कोई पावर हो, पावर करके कंजुगेट लेते हो या कंजुगेट करके पावर लेते हो, बात एक ही होती है बेटा। कोई कम्प्लेक्स नंबर है उसकी आप पावर खोलते हो बेटा, फिर कंजुगेट लेते हो या कंजुगेट ले के पावर, तो एक ही बात है। तो आप क्या करो, पहले कंजुगेट ले लो बेटा, ठीक है बेटा। वैसे तो 107 पहले थी, फिर मुझे कंजुगेट पर मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी बेटा साथ साथ। तो जेड का बार कितना आ गया ना, √3/2 प्लस i/2 का कंजुगेट कितना आ जाएगा, √3/2 माइनस i/2 की 107 हो गया बेटा, और यहाँ आ गया √3/2 प्लस i/2 की पावर 107 हो गया बेटा। थोड़ा ध्यान से देखो, ये तो वापस z आ गया बेटा, ये लो वही का वही आ गया, बस फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड बन गई, सेकंड फर्स्ट बन गई बेटा, ये तो वही का वही सेम आ गया। यानी कि आपने क्या प्रूव कर दिया, z का बार वापस z आ गया बेटा। तो सिंपलाइज z इज प्योरली रियल, ये आ गया बेटा। तो बेटा मैं फिर बता रहा हूँ, यदि आप ऐसे नहीं करते ना, वैसे सोच रहे हो कि कहीं पावर इसकी खोल लोगे, तो बेटा ये 2 घंटे में भी क्वेश्चन ना हो। ये ट्रिक लगाई आपने छोटी सी, जो ये 2 लाइनों में हो गया बेटा। तो 2 मिनट लगा लो बेटा, कुछ पूछ रहे तो पूछ लो। लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा इफ a प्लस i/b, एनसीईआरटी का भी है बेटा, एनसीईआरटी में भी है, c प्लस i/d एंड e प्लस i/f, g प्लस i/h इज इक्वल टू a प्लस i/b, ये दे रखे बेटा। देन प्रूव, ये प्रूव करके दिखाना है बेटा
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है बेटा। पूछ लो बेटा, कुछ पूछ रहा तो पहले आप खुद ट्राई कर लो, 2 मिनट लगा लो। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। आप दोनों तरफ क्या ले लो, सिर्फ मॉडुलस ले लो, वही तो कर रखा है, और स्केयरिंग कर दो बस। तो ए प्लस योटा बी सी प्लस योटा डी ई प्लस योटा एफ जी प्लस अयोटा एच इक्वल टू सारा क्या दे रखा है, ए प्लस अयोटा बी, ये दे रखा है। तो ये लो टेकिंग मॉडुलस इन बोथ साइड्स, तो यहाँ मॉडुलस ले लोगे बेटा, ए प्लस अयोटा बी का मॉडुलस सी प्लस अयोटा डी का मॉडुलस ई प्लस अयोटा एफ का मॉडुलस प्लस अयोटा एच का मॉडुलस, ये ले लिया सर। इधर ए प्लस अयोटा बी का मॉडुलस है। अब आप प्रॉपर्टी जानते हो बेटा कि 2 या 3 कम्प्लेक्स नंबरों की मल्टीप्लिकेशन हो, उसका मॉडुलस हो, तो आप क्या कर सकते हो, उनका अलग अलग ले सकते हो बेटा। तो करना बेटा, पहले का मॉडुलस अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, ये ले सकते हो। लेना बेटा सबका अलग अलग, ए प्लस अयोटा बी सी प्लस अयोटा डी ई प्लस अयोटा एफ जी प्लस अयोटा एच, क्या बेटा। अब ए प्लस अयोटा बी का मॉडुलस क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे सी प्लस अयोटा डी का क्या आएगा बेटा, सी स्क्वायर डी स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे बेटा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आ गया बेटा अंडर रूट, ऐसे आ गया बेटा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आ गया बेटा। और इधर ए प्लस अयोटा बी का मॉडुलस क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, ये आ गया बेटा। अब कर दो बेटा स्केयरिंग बोथ साइड, तो आगे बेटा हेंसफ्रूट हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर, सारा किसके इक्वल आ गया, हेंसफ्रूट बेटा। ये लो, कुछ पूछना है पूछ लो बेटा। लॉजिक क्या लगाया मैंने, सिर्फ दोनों तरफ मॉडुलस लिया बेटा और कुछ नहीं किया, और स्केयरिंग बोथ साइड कर दी बेटा। देखना देख लो, 2 मिनट लगाने लगा लो बेटा। तब तक मैं अगले की स्टेटमेंट लिख देता बेटा, तुम देख लो इसको। कुछ बच्चों ने ये पूछा बेटा, क्वेश्चन नंबर 8th, वैसे हाँ ये है तुम्हारा
एक्सरसाइज थर्ड का 6 का 6 है बेटा। स्टेटमेंट है 1/1 माइनस 2 आयोटा 3/1 प्लस आयोटा इंटू में 3 प्लस 4 आयोटा बाय में 2 माइनस 4 आयोटा। क्वेश्चन है फाइंड, इसका क्या निकालना है, फाइंड मॉडुलस एंड कंजुगेट, ये निकालना है बेटा। तो बेटा पहले तो आप इसको एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में ही कन्वर्ट करोगे बेटा। किसी का कुछ भी निकालना है आपको तो पहले आप उसको क्या बनाओगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में ही तो कन्वर्ट करोगे। तो करो बेटा इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट। कैसे, इसको मैंने जेड सपोज कर दिया बेटा। तो 1/1 माइनस 2 आयोटा 3/1 प्लस आयोटा इंटू में 3 प्लस 4 आयोटा बाय में 2 माइनस 4 आयोटा। तो पहले अंदर एलसीएम ले लो बेटा। तो 1 प्लस आयोटा 3 इंटू 1 माइनस 2 आयोटा बाय में 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 4 आयोटा बेटा। अंदर एलसीएम लिया बेटा, ब्रैकेट को सोल्व किया पहले। तो कितना आएगा बेटा आपके पास, जेड आ गया ऊपर 1 और 3 4 माइनस 5 आयोटा, ये आ गया बेटा। नीचे 1 का स्क्वायर इंटू में ये आ गया बेटा। इंटू में आ गया 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे 1 इंटू 1 1 आयोटा माइनस 2 आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो ये आ गया सारा 1 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया इंटू में 2 माइनस 4 आयोटा। करो ऊपर मल्टीप्लाई इनको 4 इंटू 3 12 प्लस 16 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस में 20 आयोटा का स्क्वायर। नीचे 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 2 3 3 माइनस आयोटा 2 माइनस 4 आयोटा। ऊपर कितना आ गया बेटा आपके पास, जेड। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 12 और 20 32 प्लस आयोटा, ये आ गया बेटा। नीचे इनको मल्टीप्लाई करोगे 6 माइनस 12 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर 32 प्लस आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर -1 6 माइनस 4 2 माइनस 14 आयोटा। बेटा यहाँ तक पहले आप रीड कर लो बेटा, कुछ पूछना है पूछ लो। मैंने कुछ नहीं किया, ब्रैकेट में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे थे तो मैंने ऐड कर दिया बेटा। बाहर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके बाद बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, और कुछ नहीं किया मैंने, देख लो तुम। अब मुझे कहा गया बेटा फाइंड इट्स मॉडुलस एंड कंजुगेट दोनों। तो अभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना पड़ेगा बेटा मुझे, पहले ये लो
कैसे इसको 2 + 14 आयोटा से मल्टीप्लाई रैशनलाइज कर रहा हूँ बेटा, 2 + 14 आयोटा से डिवाइड कर लो बेटा ऊपर, 32 × 2 64 प्लस 320 × 14 क्या हो जाएगा 448 आयोटा प्लस 2 आयोटा और 14 आयोटा स्क्वायर -14 लिख दूँ बेटा, नीचे आ गया 2 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर यार। हाँ बेटा 64 - 14 50 प्लस 450 आयोटा ये आ गया बेटा, बाई में 14 का स्क्वायर 196 प्लस 4 200 ये डाल दिया बेटा, तो सारा आ गया 1/4 9/4 आयोटा बेटा ये आ गया। पहले कुछ पूछना बेटा, यहाँ तक पूछ लो बेटा। ठीक है, अब लो बेटा, मुझे इसने क्या कहा, फाइंड इट्स मॉडुलस, ये लो इसका मोड कह रहा है बेटा, तो जेड का मोड क्या होता है, रियल का स्क्वायर एंड इमेजरी का स्क्वायर, ये आ गया बेटा, सारे पे अंडर रूट बेटा ये आ गया। वन बाई 16 81/16 तो सारा हो गया 82/16 कट के आ गया √41/8। उधर से कह रहा है फाइंड इट्स कंजुगेट, तो कंजुगेट कैसे निकालोगे बेटा, आप इसका साइन चेंज कर दो, 1/4 - 9/4 आयोटा ये आ गया बेटा, इसको रीड करो बेटा, कुछ पूछना है पूछ लो बेटा। एक तो आपके पास ये आंसर आ गया बेटा, एक तो ये आंसर आ गया बेटा, ये आंसर आ गया। और लो बेटा, एक बच्चे ने ये भी लिखवाया बेटा, क्वेश्चन नंबर है ये तुम्हारा 7th का 3rd है बेटा, एक्सरसाइज 3, वैसे मेरी तरफ से तो ये 9th हो गया बेटा आज का, तो मेरा क्या स्टेटमेंट, फाइंड मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ, स्टेटमेंट है 2 + 3 आयोटा के बार 5 आयोटा -4 आयोटा क्यूब पे बार एंड 6 आयोटा माइनस में 7 आयोटा की पावर 4 ये दे रखा है बेटा। फिर सुन लो 2 + 3 आयोटा पे बार 5 आयोटा -4 आयोटा क्यूब एंड 6 आयोटा -7 आयोटा की पावर 4 ये दे रखा है बेटा। कह फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, इसका मॉडुलस सॉरी और कंजुगेट निकालो बेटा। लेट वही जेड मान लो बेटा इसको आप, 2 + 3 आयोटा पे बार 5 आयोटा -4 आयोटा क्यूब पे बार एंड 6 आयोटा
-7 आयोटा की पावर 4। पहले आप इसको सिंपलीफाई करो बेटा। कैसे? आयोटा क्यूब आप कितना लिखते हो? माइनस आयोटा। आयोटा की 4 कितना होता है? +1। तो इनकी हेल्प लो ना बेटा आप। तो जेड आ गया 2 + 3 आयोटा पे बार। हाँ भाई 4 आयोटा क्यूब है। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, ये रहा -4 + 4 4 हो गया बेटा। तो सारा आ गया 9 आयोटा। 9 आयोटा को क्या लिखूंगा? 0 + 9 आयोटा का कंजुगेट। अगला 6 आयोटा, आयोटा की 4 -1 का स्क्वायर +1, तो माइनस का 7 हो गया बेटा। अब आप इस पे कंजुगेट खोल दो बेटा। 2 + 3 आयोटा का 2 - 3 आयोटा, 0 + 9 आयोटा का 0 - 9 आयोटा, एंड 6 आयोटा -7, 2 और 7 माइनस का 5, 3 आयोटा और 2 9 आयोटा -12 और +6, क्या हो गया? यानी कि जेड की वैल्यू आ गई बेटा -5 - 6 आयोटा। ये आ गया। पूछ लो बेटा पहले। अब करो बेटा इसका फाइंड मॉडुलस एंड कंजुगेट। चलो जेड का मोड बेटा -5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, 25 और 36 √61, ये आंसर आ गया बेटा। जेड का कंजुगेट चाहिए तो -5 + 6 है बेटा। बाकी बेटा कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो वो अपने आप देखते रहना। हाँ तरीका तुम्हारा यही है बेटा। पूछ लो बेटा, कुछ पूछना है तो। क्वेश्चन है, कुछ बच्चों ने ये पूछा बेटा 8 का थर्ड है बेटा, एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन है। Z1 दे दिया 1 + 2 आयोटा, और Z2 दे दिया बेटा 6 + 5 आयोटा, ये दे दिया। कह रहा ये प्रूव करके दिखाओ। नाउ शो दैट कि Z1 + Z2 का मोड क्या आएगा? < आएगा Z1 का मोड + Z2 का मोड। ये प्रूव करके दिखाना बेटा। हाँ साथ साथ में ये भी प्रूव करना बेटा। नंबर सेकंड कि Z1 - Z2 का मोड बड़ा बराबर आएगा Z1 का मोड - Z2 का मोड। ये इससे भी बड़ा आएगा, और यह सारे के बारे एक मोड और ले लो बेटा, एक इससे बड़ा प्रूव करना। लो बेटा पहले आप लोगे Z1 Z2 को ऐड कर लो बेटा। कितना आ रहा है? 1 और 6 7, 2 आयोटा 5 आयोटा 7 आयोटा। तो इसका मोड लेना Z1 + Z2 का मोड 49 + 49, 98 को क्या लिखोगे? 7 √2, ये आ गया।
तो कितना आएगा बेटा, √2 होता है 1.414, तो ये आ गया 8, 2 इधर गया 9, 8, 2 इधर गया बेटा, सारा आ गया 9.898, ये आ गया बेटा, कितना आ गया 9.898, ये आ गया बेटा। पूछ लो बेटा, कुछ पूछना हो तो। ठीक है बेटा, अब लो आप, ये तो मैंने लिख दी लेफ्ट हैंड साइड बेटा, अब आप राइट हैंड साइड लो बेटा। क्या है, Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड, यानी कि ये तो आ गया बेटा 1 + 4, Z2 हो रहा 36 + 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया √5 √61। अब 5 का रूट कितना होता है बेटा, 2.236, और 61 का रूट होता है बेटा 7.810। दोनों को ऐड करोगे ना बेटा तो 10.046 के आसपास, ये कैलकुलेशन कर लेना बेटा, ये तुम्हारा काम है। 10.046 आ गया। अब आप देख सकते हो बेटा, वहाँ जो मोड आ रहा है बेटा, Z1 और Z2 को ऐड करके जो मोड आ रहा है, ये लो, वो 9.898 है, और ये अलग अलग मोड ले रहे हो तो 10 ये आ रहा है। तो क्या कहोगे, 10.046 बड़ा है 9.898 से, तो देयरफॉर Z1 + Z2 का मोड बड़ा आ रहा है Z1 + Z2 के मोड से। तो एक बार रीड कर लो बेटा, 2 मिनट लगा लो, कुछ पूछना तो पूछ लो बेटा। हाँ, ऐसे सेकंड पार्ट लेना है बेटा आपने इसका, तो ये लो, यहाँ आपको Z1 - Z2 करना है बेटा, माइनस है ना वहाँ, तो करना इसको माइनस, 1 + 2 बेटा मुझे 6 गया बेटा, 1 - 6 -5, 2 बेटा -5 बेटा माइनस का 3 बेटा। अब आप इसका मोड करो बेटा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, √34, ये आ गया बेटा। अब जो 34 का अंडरूट होता है ना बेटा, जो √34 होता है वो होता है 5.831, कर लेना बेटा, ये मैं खुद रफ में पहले कर रखे हैं बेटा मैंने, ये आ गया। अब Z1 - Z2 का मोड कितना है, वो भी किया था आपने। Z1 का मोड था √5 - √61, 2.236 माइनस में 7.810, ये आ गया बेटा। हाँ, इन दोनों को माइनस करोगे आप तो कितना आएगा, ये आ गया बेटा माइनस का 5.574, ये आ गया। अब राइट हैंड साइड लोगे तो राइट हैंड साइड तो इसका मोड है बेटा, तो इसका मोड करना बेटा, Z1 का मोड माइनस, बेटा ये जो पहले वाला मोड था ना, जो पहले वाला मोड था वो उसके लिए था कम्प्लेक्स नंबर का मोड। ये जो अब मोड है ना बेटा, ये माइनस प्लस के लिए लगाया इसने, बाकी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आप इसको कम्प्लेक्स नंबर से कर लो, जो आपके पास है ना बेटा ये -5.5, इसको कम्प्लेक्स नंबर मान के कर लो तब भी सेम आएगा। तो बोलो अब इसका मोड कितना आएगा, 5.+574, ये आ गया बेटा। फिर भी कुछ कम समझ आए ना बेटा तो शर्माया मत करो, फ़ोन करके पूछ लिया करो। मैक्सिमम बच्चों के तो आते हैं फ़ोन, फिर भी जो नहीं करते वो पूछ लो। तो क्या आ गया फाइनली, Z1 - Z2 का मोड बड़ा आ गया, Z1 का मोड -Z2 के मोड के होल मोड से। अब तुम कहोगे ऊपर तो इक्वल टू था बेटा, जब आप एक पर्टिकुलर एग्जांपल लोगे ना कभी भी,
तो या तो बड़ा आएगा या बराबर आएगा। एक पर्टिकुलर केस में दोनों चीज़ें नहीं आएंगी बेटा। लो बेटा, क्वेश्चन नंबर करा रहा हूँ बेटा आपको मैं 11th, वैसे है ये एक्सरसाइज 3rd का क्वेश्चन नंबर 11th है बेटा। कहते ये प्रूव करके दिखाओ बेटा। शो दैट मोड एक्स प्लस मोड वाई, दो नंबर हैं बेटा, लेस देन इक्वल टू है √2 टाइम्स मोड जेड से। हाँ, जेड क्या दे रखा है बेटा, एक्स प्लस अयोटा वाई, ये दे रखा है ये बेटा। हाँ, एक्स और वाई रियल नंबर है बेटा, ये है क्वेश्चन। तो ये इम्पोर्टेंट है बेटा, तुम्हारे स्कूलों में होता भी होता है ये, तो कुछ बच्चों ने डाउट लिखवाई है तो करा रहा हूँ बेटा, ये लो प्रूफ। आप कभी भी जैसे मोड एक्स, दो नंबर हैं बेटा, एक्स और वाई दो रियल नंबर हैं, तो मोड एक्स माइनस मोड वाई है, दो नंबरों, मोड का होता है पॉजिटिव नंबर दिए मैंने, तो उनका कभी भी सब्ट्रैक्शन करोगे बेटा आप, उसका भी स्केयर खोलोगे तो बेटा वो हमेशा 0 से बड़ा बराबर आएगा। वी नो दैट। किस लिए? क्योंकि बेटा स्केयर चीज़ को पॉजिटिव ला देता है। हाँ, इक्वल टू कहाँ से लाया मैं, बाई चांस दोनों सेम ना हो, तो मैंने दो रियल नंबर लिए, उनको मैंने मोड इसलिए लगा दिया कि कहीं कोई नेगेटिव ना हो, मोड पे तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, इस समय पे मोड लगाना, ये वाला मोड नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। लो बेटा इसका स्केयर खोलो, ये आ गया मोड एक्स का स्केयर, मोड वाई का स्केयर -2, मोड एक्स मोड वाई, इसको वहाँ ले जाओ, मोड एक्स का स्केयर मोड वाई का स्केयर बड़ा बराबर आएगा 2 टाइम्स मोड एक्स मोड वाई। थोड़ा मुश्किल है बेटा ये क्वेश्चन, इसको नंबर 1 मान लो। जब कोई किससे बड़ा है बेटा, जैसे 100 बड़ा है 20 से, तो दोनों तरफ एडिंग 50 कर दूं, मान लो मैं एडिंग 50 इन बोथ साइड, तब भी क्या आएगा, 100 + 50 बड़ा आएगा 20 + 50 से। ये लो, तो वही कह रहा हूँ, सेम नंबर ऐड कर दो बेटा। ये लो, एडिंग मोड एक्स का स्क्वायर मोड वाई स्क्वायर इन बोथ साइड्स, तो ये आ गया 2 टाइम्स मोड एक्स स्क्वायर मोड वाई का स्क्वायर, उधर हो जाएगा सारा ये बड़ा बराबर आ गया बेटा, मोड एक्स स्क्वायर मोड वाई का स्क्वायर 2 मोड एक्स मोड वाई, ये आ गया। हाँ, अब किसी नंबर का कभी भी स्क्वायर आ जाए और मोड का स्क्वायर आ जाए, बात एक ही होती है। स्क्वायर का काम होता है बेटा चीज को पॉजिटिव बनाना और स्क्वायर भी करना, मोड का काम होता है खाली पॉजिटिव बनाना। तो जब मोड और स्क्वायर इकट्ठे आए ना, तो एक चीज को हटा दो, खासतौर से मोड हटा दिया करो बेटा। तो मान लो किसी ने रेन कोट भी डाल रखा है बेटा और छाता भी ले रखा है, तो रेन कोट हटा सकते हो, मान लो छाता अच्छा है, तो वो ये मोड और स्क्वायर आ जाए एक साथ, तो मोड हटा दो। तो मैंने ये क्या डाल दिया, मोड हटा दिया, 2x² + y² ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया मोड एक्स
मोड वाई का होल स्क्वायर, ये आ गया बेटा। स्क्वायर को यहाँ ले आओ, अंडर रूट, रूट 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बड़ा बराबर आ गया बेटा। तो क्या आ गया, रूट 2 टाइम्स मोड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई, ये आ गया बेटा। अब कुछ पूछना है बेटा पूछ लो, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, तुम्हारे अधिकतर स्कूलों में आता है बेटा ये। हाँ, बाई चांस एग्जाम में ये आ जाता है ना बेटा कि शो दैट कि मोड एक्स प्लस मोड वाई लेस देन है 2 मोड जेड से, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक छोटा सा चेंज करना पड़ता, प्रूव तो यही करना है बेटा। ये लो, यही प्रूव करना है, बस आप यहाँ पे ये लाइन यूज़ कर देनी है कि 2 टाइम्स जो मोड जेड होता है ना बेटा, वो बड़ा बराबर आएगा रूट 2 टाइम मोड जेड से, ये यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करो, यूज़ भाई किसी पॉजिटिव नंबर का रूट 2 टाइम्स कर रहा है या 2 टाइम्स कर रहा है, तो 2 टाइम तो रूट 2 से तो बड़ा होगा, तो 2 टाइम मोड जेड बड़ा होता है रूट 2 टाइम जेड से। तो देयर फॉर यहाँ पर हम क्या कहेंगे, देयर फॉर ये यूज़ करेंगे कि मोड एक्स प्लस मोड वाई छोटा बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स मोड जेड से, ये आ जाएगा आंसर। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तो बेटा यूँ कर लेना फिर। मतलब आपने अभी ऊपर क्या प्रूव किया है कि मोड एक्स प्लस मोड वाई रूट 2 टाइम्स से छोटा है, तो जब रूट 2 टाइम्स से छोटा है बेटा तो 2 टाइम्स से तो और ज़्यादा छोटा होगा, तो लिख दिया मैंने कि 2 टाइम मोड जेड तो बड़ा होता है इससे, तो बेटा उससे तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, अच्छी बात है। तो मेन इस क्वेश्चन में फोकस कहाँ करना है बेटा, फोकस कर लो, तुम्हें ज़्यादा ध्यान कहाँ देना। सबसे पहला स्टेप ये अपने आप लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा बेटा कि दो नंबरों का मैं डिफरेंस करके स्क्वायर करूँ तो 0 से बड़ा होता है बेटा, ये सोचना पड़ेगा ये। और वो भी मोड़ लगाऊं बेटा उसके दोनों तरफ, दोनों नंबरों के अलग अलग। दूसरी बात, एडिंग बोथ साइड, ये लाइन सोचनी पड़ेगी बेटा आपको। तीसरी बात, यहाँ आपने मोड हटा दिया, ये 3 स्टार लगा रहा हूँ बेटा। करो बेटा, रीड करो। देखो बेटा 2 मिनट लगाओ बेटा, पूछ लो इस क्वेश्चन में, कुछ पूछना तो। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी बेटा, क्योंकि ना मुझे ये मॉडल्स की तो प्रॉपर्टी पूरी करानी है बेटा, सो इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन कराने हैं बेटा। अब कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन नंबर ये पूछा बेटा, 12th है ये, एक्सरसाइज 3rd का। हाँ वैसे मेरा भी ये इधर से 12th प्रॉब्लम ही है बेटा, मेरे पास भी 12th ही प्रॉब्लम बेटा। ये कह रहा है कि क्या कोई ऐसे होता है कि किसी का मोड सेम हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड सेम है और वो आपस में सेम हो। If two complex numbers Z1 Z2 are such that their mode are same, is it necessary that Z1 Z2 equal? यानी कि ये दे रखा है if two
complex number are given in such a way that क्या बेटा कि उनके मोड इक्वल टू आपस में मोड सेम है बेटा। तो कहता है इज इट ट्रू, क्या ये ट्रू है कि Z1 बराबर में Z2 के ही हो, ये कहता है। तो बेटा जरूरी थोड़ा बेटा, तो मैं पहले आपको प्रैक्टिकली बताऊँ। Z1 आप ले लो 3 + 4 बेटा, और Z2 ले लो आप बेटा 3 - 4 बेटा। तो आपको दिख तो रहा है कि Z1 Z2 के इक्वल नहीं है, पर हाँ यहाँ Z1 का मोड निकालोगे तब भी वही आएगा, √3² 4² वही 25 आ गया बेटा का 5 आ गया बेटा। अब Z2 का मोड निकालोगे तब भी वही आना है बेटा, √3² -4², ये भी वही आना है बेटा, 9 + 16 तब भी 5 आया। तो ऐसा ही एक एग्जांपल देना बेटा, बस और करना नहीं है। तो कह रहा है क्या ये ट्रू है, और एग्जांपल ले लो। Z2 आप थोड़ा चेंज करना तो Z2 का आप ये ले सकते हो बेटा, 25 ही चाहिए ना, तो यूँ लिख ले √24 प्लस अयोटा। क्यों, इसका मोड भी तो वही आएगा, √24 का स्क्वायर 24 + 1। तो आंसर इसका भी तो वही आ रहा है बेटा, 24 + 1 25 का 5, यही तो आ रहा है बेटा। पूछ लो बेटा, कुछ पूछना। वही कह रहा है इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन सच दैट देयर मोड आर सेम इज इट ट्रू, तो कह दो बेटा क्या ये ट्रू है, कह दो नो, मना कर दो। अब एग्जांपल दे दो बेटा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना बेटा वो ऐसे ही करने होते हैं, मना करके एग्जांपल दे दो बेटा। अब ये तो बेटा तुम लोगों ने जो पूछे थे मैंने वो करवा दिए। अब कुछ बच्चों ने और भी मेरे से क्वेश्चन पुट कर रखे हैं बेटा, आगे के हैं। लो बेटा, कुछ बच्चों ने ये पता इधर बाहर बोर्ड से कहीं पूछे होंगे बेटा। तो 13 प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट है प्रूव दैट Z1 + Z2 के मोड का स्क्वायर क्या होता है, Z1 के मोड का स्क्वायर एंड Z2 के मोड का स्क्वायर, ये होता है बेटा। कब, इफ एंड ओनली इफ Z1 by Z2 प्योरली इमेजिनरी है। अब बेटा ये इफ एंड ओनली इफ आ गया ना क्वेश्चन में, यदि तुम्हारे क्वेश्चन में इफ एंड ओनली इफ आ जाए ना बेटा, तो याद रखना तुम्हें 2 केस करने हैं बेटा। एक बार जो गिवन है उसको गिवन, प्रूव को प्रूव, एक बार उससे उल्टा कर दो बेटा, प्रूव का गिवन, गिवन का प्रूव। तो 2 केस बना रहा हूँ बेटा। फर्स्ट केस कहलाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है बेटा। फर्स्ट केस है कि Z1 + Z2 के मोड का स्क्वायर इक्वल है बेटा Z1 के मोड का स्क्वायर और Z2 के मोड का स्क्वायर, ये दे रखा है बेटा। इसको आप गिवन मानो और प्रूव ये करके दिखा दो।
कि Z1 बाई Z2 प्योरली इमेजिनरी आएगा बेटा। हाँ, इसको कई के अंदर बेटा ये भी लिख देते हैं, नेसेसरी कंडीशन। बाकी बेटा हिंदी इंग्लिश की अपनी स्पेलिंग स्पूनिंग है, देख लेना। हम मैथ वाले इतना ध्यान नहीं देते थे, इसको नेसेसरी बोल देते हैं बेटा। जो गिवन है, गिवन प्रूव को प्रूव करना, तो जो गिवन है उसको गिवन मान और प्रूव ये कर दे, तो प्रूव दैट ये इफ एंड ओनली इफ। तो एक बार इसको गिवन मान ले, इसको प्रूव कर दे, ये लो। तो लेट Z1 मैंने मान लिया a प्लस अयोटा b, और Z2 मान लिया बेटा मैंने c प्लस अयोटा d। तो जो लिख रखे है उसको ले ले, ये दे दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर क्या है, Z1 के मोड का स्क्वायर और Z2 के मोड का स्क्वायर, ये दे रखा है। तो यहाँ वैल्यू भर दे बेटा इसकी। हाँ भाई, Z1 प्लस Z2 ये आ गया a प्लस c अयोटा b प्लस डी, सारे के मोड का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा बेटा a प्लस अयोटा b का मोड, c प्लस अयोटा d का मोड का स्क्वायर। यहाँ आ गया, इसका मोड क्या आएगा बेटा a प्लस c का होल स्क्वायर, b प्लस d का स्क्वायर आ गया। अनरूट नहीं डाल रहा बेटा, क्यों नहीं डाल रहा, पहले ही सारे के ऊपर स्क्वायर है बेटा। यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर आ गया बेटा। इसका स्क्वायर खोल लो बेटा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर 2ac प्लस 2bd, ये कट गया बेटा। ये कट गया बेटा। तो क्या आ गया, दिस सिंपलाइज AC प्लस BD 0, ये आ गया बेटा। यानी कि हमें ये दे रखा है बेटा कि Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर, Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर है। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि उन दोनों की डिवीज़न एक प्योरली इमेजरी नंबर आता है बेटा। तो बेटा अब मैं इनको डिवाइड करके दिखाता हूँ, ये लो। Z1 बाई Z2, Z1 ये रहा a प्लस अयोटा b बाई c प्लस अयोटा d है। तो बेटा इसका रैशनलाइज करूँगा, c माइनस अयोटा d से मल्टीप्लाई अयोटा d से डिवाइड। ऊपर कितना आ गया बेटा, AC प्लस BD अयोटा टाइम्स BC माइनस AD, ये आ गया बेटा, डिवाइडेड बाई c स्क्वायर अयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर आ गया। तो ऊपर हो गया बेटा AC प्लस BD प्लस अयोटा BC माइनस AD डिवाइडेड बाई c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया। अब आप इस चीज़ को बीच में यूज़ करो ना बेटा, AC और BD की इस वाली वैल्यू को यहाँ यूज़ करो ना बेटा, इसको यहाँ यूज़ करो। यदि आप इसको यहाँ यूज़ करते हो तो ये क्या बन गया, Z1 बाई Z2, ये आ गया सारा ऊपर 0, सॉरी ये 0 आ गया था ना बेटा ऊपर, यानी कि आपके पास ये था ना बेटा ऊपर AC प्लस BD इज इक्वल टू 0, ये आ गया था। तो Z1 बाई Z2 क्या बन गया सारा 0 प्लस अयोटा इंटू BC माइनस AD बाई में C स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ये सारा क्या बन गया बेटा, अयोटा टाइम्स BC माइनस AD बाई C स्क्वायर डी स्क्वायर। इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो ये क्या आ रहा है
प्योरली इमेजनरी आ गया बेटा, ये आंसर प्रूव किया बेटा। अब यही तो प्रूव करना था कि यदि वो हमारे पास Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर उनके अलग अलग के बराबर है बेटा, तो Z1 बाई Z2 प्योरली इमेजनरी आएगा। तो ये प्योरली इमेजनरी तो आ गया, ये चीज़ जीरो आ गई। तो यानी कि तुमने AC प्लस BD की हेल्प ली, AC प्लस BD को ये जीरो भर दिया बेटा, तो ये सारा रियल पार्ट जीरो आ गया, तो प्योरली इमेजनरी आ गया। अब आप इसको अभी उल्टा भी करोगे बेटा इस क्वेश्चन को, ये लो, उसको बोल देते हैं हम सेकंड केस। यहाँ गिवन क्या है बेटा कि Z1 बाई Z2 प्योरली इमेजनरी है, और प्रूव आपको ये करके दिखाना बेटा कि Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर उनके अलग अलग मोड के स्क्वायर के इक्वल आएगा बेटा, ये प्रूव करके दिखाना है। तो ये लो प्रूफ लो बेटा। ये अपने आप करना बेटा, इसको बोलते क्या, इसको बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन, ये कहलाता है सफिशिएंट। आपने नई इतनी फॉर्मेलिटीज करनी हो तो फर्स्ट सेकंड केस लिख दो ना बेटा, कि वो फर्स्ट केस है और वो सेकंड केस है हमारे पास। तो ये लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Z1 बाई Z2 प्योरली रियल है, प्योरली इमेजनरी है। तो क्या आया था Z1 बाई Z2, याद है आपको जो पीछे क्वेश्चन कराया था? तो Z1 बाई Z2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, पुराने वाला जो पीछे क्वेश्चन कराया था ये आया था, दैट इज AC प्लस BD प्लस आयोटा BC माइनस AD बाई C स्क्वायर D स्क्वायर बाई C स्क्वायर D स्क्वायर आई है। तो ये नंबर इज क्या है, इज प्योरली इमेजनरी है बेटा। यदि ये प्योरली इमेजनरी है तो इसका रियल पार्ट क्या होगा बेटा, जीरो। देयरफॉर अब आप इसको क्या यूज करोगे यार, AC प्लस BD बाई C स्क्वायर D स्क्वायर जीरो आ गया बेटा। चलो दिस सिंप्लाइज AC प्लस BD जीरो आ गया बेटा यार। यानी कि पिछली बार मैंने इसको प्रूव करके दिखाया था बेटा, अब ये दे रखा है बेटा। तो बेटा अब अपने उसमें आ जाओ बेटा, लेफ्ट और राइट हैंड साइड में। तो बेटा ये प्रूव करके दिखा, लेफ्ट हैंड साइड लो बेटा। Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर कितना आएगा, A प्लस C आयोटा B प्लस D के मोड का स्क्वायर क्या आएगा, ये A प्लस C का होल स्क्वायर B प्लस D का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ गया बेटा। तो सारा खुल गया बेटा आपके पास, ये A स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर 2 टाइम AC प्लस BD। AC प्लस BD की हेल्प ले लो बेटा, ये जीरो भर दो, सारा आपके पास ऊपर स्क्वायर भी था ना बेटा, तो रूट काट दो बेटा, रूट काट दो बेटा, रूट काट दो बेटा। क्या आ गया, इसको जीरो भर दो बेटा, तो सारा कितना आ गया, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर आ गया बेटा।
अब आप इसकी राइट हैंड साइड ले लो बेटा, क्या है Z1 के मोड का स्क्वायर और Z2 के मोड का स्क्वायर। तो Z1 का मोड Z1 है ए प्लस एयोटा बी के मोड का स्क्वायर प्लस एयोटा डी के मोड का स्क्वायर। कितना आएगा ये, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS। तो बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन में आता है ये, रोहतक के लगभग सभी स्कूलों में आता है। हाँ, यदि कोई स्कूल बिल्कुल ही हल्का फुल्का है, वहाँ की मैं गारंटी नहीं लेता बेटा। जो अच्छे स्कूल है ना बेटा, वहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को आपको 2 बार करना है बेटा। एक बार Z1/Z2 प्योरली इमेजिनरी है मान के प्रूव करना है, और एक बार वो मान के Z1/Z2 को प्योरली इमेजिनरी प्रूव करना है बेटा। तो पूछो बेटा, कुछ पूछना तो यहाँ तक। कुछ बच्चों ने बेटा पूछा ये क्वेश्चन नंबर है 5.76 पे किसी ने कहा था बेटा क्वेश्चन नंबर ये बेटा। प्रॉब्लम नंबर 14 है। ये स्टेटमेंट है बेटा, कह रहा इफ A प्लस आयोटा बी इक्वल टू C प्लस आयोटा बाई C माइनस आयोटा, देन प्रूव, सॉरी ये देख हटाओ, कह रहा इफ ZX प्लस आयोटा बाई और W दे दिया बेटा 1 माइनस आयोटा Z बाई 1 प्लस Z माइनस आयोटा, ये दे दिया बेटा। देन प्रूव, ये प्रूव करके दिखाओ कि प्रूव इफ W का मोड इक्वल टू 1 है, देन दिस इंप्लाइज Z इज प्योरली रियल है। ये प्रूव करना बेटा। यानी कि आपको ये दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन W का मोड 1 है, तो W लियो बेटा 1 माइनस आयोटा Z की वैल्यू भर ले X प्लस आयोटा बाई X प्लस आयोटा बाई माइनस आयोटा, इस सारे का मोड 1 है। तो पर ये इकट्ठे करना, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो 1 प्लस वाई आ गया बेटा। आयोटा एक्स का मोड अलग अलग डाल दो बेटा, ऊपर अलग नीचे अलग, नीचे x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई का मोड अलग, ये दे दिया। कह रहे जो डब्ल्यू है इसका मोड 1 है, तो मोड ले लो बेटा, ऊपर मोड अलग नीचे मोड अलग। ऊपर मोड कितना आएगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, नीचे आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा काट दो बेटा, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर 2y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, कट गया बेटा x स्क्वायर वाई स्क्वायर।
ये कट गया बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, तो कितना बचा, ये आ गया आपके पास 1 से 1 भी कट गया, तो y इज इक्वल टू आ गया -x, ये आ गया बेटा। अब W का बोर्ड मैंने 1 लिया, तो कहते प्रूव करो z इज प्योरली रियल, तो गलत आ रहा है बेटा, दोबारा देखो 1 माइनस अयोटा जेड, जेड माइनस अयोटा, वैल्यू भर दी बेटा, रियल इकट्ठे कर दिए, 1 प्लस वाई अयोटा एक्स, नीचे x प्लस अयोटा वाई माइनस में 1, x प्लस अयोटा वाई माइनस में 1, माइनस अयोटा सॉरी, तो x मैं ये गलत कर दिया था बेटा यहाँ, नीचे आएगा बेटा x प्लस नीचे आएगा बेटा x प्लस अयोटा इंटू वाई माइनस 1, ये आएगा बेटा। अब इसका मोड़ लोगे तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, ये आएगा बेटा। स्क्वायर खोलोगे बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये दोनों कट गए बेटा, 2y 4y, ये आ गया 4y इज इक्वल टू 0, तो y 0 आ गया, y 0 आती देर फोर जेड क्या बन गया बेटा, x प्लस 0 अयोटा, यानी कि x आ गया, ये दिस इज क्या है, इज प्योरली रियल, यही तो प्रूव करना था बेटा। तो बेटा ये 15 प्रॉब्लम है। ये एक बच्चे ने पूछा बेटा, इफ मोड z इज इक्वल टू 1 है, देन प्रूव z माइनस 1 बाय z प्लस 1, z माइनस 1 बाय z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी है, कह ये प्रूव करके दिखाओ प्योरली इमेजिनरी, ये कहते हैं बेटा, शो दैट दिस इज प्योरली इमेजिनरी है, तो ये लो प्रूफ में। तो लेट जेड को मैंने मान लिया बेटा एक्स प्लस अयोटा वाई, तो मोड जेड वन होने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई बेटा, ये लो। अब यहाँ भरना इसकी वैल्यू ये रही, एक्स प्लस अयोटा वाई माइनस 1, एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 1, ऊपर रियल अलग कर लो बेटा, एक्स माइनस 1 प्लस अयोटा वाई, एक्स प्लस 1 प्लस अयोटा वाई, इसको एक कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करो ना बेटा, कम्प्लेक्स नंबर थोड़ा ये, तो इसका कम्प्लेक्स बनाओ कैसे, इसका रैशनलाइज कर दो बेटा, एक्स प्लस 1 माइनस अयोटा वाई से एक्स प्लस 1 अयोटा वाई, तो ऊपर कितना आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, थोड़ा मल्टीप्लाई अपने आप कर लेना बेटा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और वाई इंटू में एक्स प्लस 1 माइनस वाई इंटू में एक्स माइनस 1 टू में अयोटा, ये आ गया बेटा, बाई में एक्स प्लस 1 का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ गया बेटा, यानी कि ऊपर आपके पास सारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस अयोटा टाइम्स ये रहा, एक्स से एक्स कट गया, प्लस वाई और वाई 2y, ये आ गया 2y, ये आ गया बेटा, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आ गया। अब इस चीज़ को यहाँ यूज़ कर दो बेटा, ये तो ये सारा कितना आ गया, 1 माइनस 1 प्लस अयोटा 2y, बाई में वही सेम चीज़, ये 0 हो गया बेटा, तो क्या आ गया 2y अयोटा बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है,
दिस इज क्या है, प्योरली, ये तो इसने कहा था, अरे प्रूव करो ये प्योरली क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा बेटा। एक प्रॉब्लम बेटा बच्चों ने और पूछी थी, लास्ट है बेटा 16th प्रॉब्लम बेटा, कैराइफ जेड स्केयर माइनस वन, बेटा आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा ही है, हर साल बड़ा ही होता है बेटा। जेड माइनस वन के स्केयर का मोड इक्वल टू है जेड के मोड का स्केयर प्लस वन, देन प्रूव जेड लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस कौन सी होती है, वाई एक्सिस पे लाइज करता है बेटा, ये प्रूव करो। यानी कि फाइनली आपको ये प्रूव करना है कि पी पॉइंट जो है ना बेटा, ये जेड ये वाई एक्सिस के ऊपर लाइज करता है, ये प्रूव कर दो बेटा ये। तो ये लो लेट, मैंने जेड लिया बेटा, क्या लिया, एक्स प्लस एयोटा वाई, वैल्यू भरना बेटा, एक्स प्लस एयोटा वाई का होल स्क्वायर माइनस वन का मोड एक्स प्लस एयोटा वाई के मोड का स्क्वायर प्लस वन, इसका मोड स्क्वायर निकालना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x वाई एयोटा माइनस वन का मोड, यहाँ आएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ मोड निकालना बेटा आपको, जेड स्क्वायर माइनस वन का मोड, तो आपको बेटा इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस 2x वाई आयोटा का मोड, क्या आ गया बेटा। अब लेफ्ट हैंड साइड में बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मोड कैसे निकालते हैं, रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर, तो ये लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर 2x वाई का स्क्वायर अंडर द रूट, ये आ गया, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, ये आ गया बेटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, बेटा ये प्रॉब्लम है, थोड़ी फास्ट ली जाती है प्रॉब्लम ऐसी। तो यहाँ आ गया एक्स की 4 वाई की 4 प्लस वन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये आ गया बेटा। तो ये काटा पीटी अपने आप कर लेना बेटा, लास्ट लाइन आपकी ये आ रही होगी बेटा, x इक्वल टू 0, ये आ गया बेटा। ये अब x इक्वल टू 0 आने से जेड क्या आ गया बेटा, 0 प्लस आयोटा वाई, तो ये क्या आ गया, प्योरली इमेजिनरी आ गया बेटा। देयरफॉर जेड लाइज ऑन वाई एक्सिस, ये आंसर आ गया बेटा। तो अब आपको बेटा जितने बड़े बड़े मुश्किल क्वेश्चन थे मैंने सारे करा दिए बेटा, और 2 लेक्चर के बराबर काम करा दिए बेटा मैंने आपको। अब आपने करना है बेटा ये, हाँ इनमें से कुछ एक क्वेश्चन हॉट्स एक्सरसाइज के भी है बेटा, मॉडुलस और कंजुगेट पे जो डिपेंड थे ना बेटा, हॉट्स के कुछ एक क्वेश्चन वहाँ के भी हैं, पर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, तुम्हें मैंने जो दिया टॉपिक कराया वही दिया बेटा।